हो चुका आगाज रण के युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मैथ मैजिक 2M में। जी हाँ, जिसका संघर्ष जारी है वही जीतेगा, क्योंकि हो चुका है आगाज रण का। जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई बंधु अगर बिहार बोर्ड 2023 एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वे इस चैनल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक धमाल होने वाला है और फिर से स्टार्ट होने वाला है ये चीज़ शुरू से। और जो भी लोग अभी तक चाहते हैं कि हम लोग तैयारी अभी नहीं किए हैं, जो सोचते हैं कि तैयारी अभी नहीं पूरा हुआ है, तो एक बार फिर अवसर है, आप लोग चैनल के साथ जुड़िए और चैनल के साथ जुड़ने के साथ साथ आप लोग अच्छी तरह से आप लोग तैयारी करिए और अच्छे से अच्छे नंबर से क्या कीजिए, अपने परीक्षा को पास कीजिए या उत्तीर्ण कीजिए। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो उनके द्वारा है रसखान जी के द्वारा फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं और आज पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट, जिसका नाम है करिल के कुंजन ऊपर वारो। बहुत ही इंटरेस्टेड है और इस दोहे में जो रसखान जी हैं ये ब्रज भूमि के बारे में, यानी कि ब्रज के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक वर्णन किए हैं, एकदम भाव विभोर से वर्णन किए हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें ही समाहित हो गए हैं और उनका कहना है कि जो भी सुख है, जितने भी सुख है, संसार के जितने भी सुख है, ब्रज में ही सुख है, यानी कि ब्रज के निवास में ही सुख है। ठीक है, तो ब्रज का वर्णन बहुत विस्तार से किए हैं, बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत ही आनंदित है ये दोहा। और आप लोग अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यह चैनल है आप लोग का जानते हैं जैसे कि मैथ मैजिक 2M है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम लिंक भी है, यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर वीडियो अच्छा लगे तो करते रहिएगा और यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग। ये तो बाद की बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इससे पहले हम बता दें कि आपको एक मोटिवेशन कोट से इसकी शुरुआत होगी इस वीडियो की, और बहुत ही आनंदित ये दोहा है और बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ठीक है, तो आप लोग एकदम अंत तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए, स्किप करने से क्या होगा कि इसका जो भी है मज़ा नहीं आएगा, एकदम छूट जाएगा। ठीक है, बहुत आनंदित है। इसके बाद जो भी आगे आने वाला है दोहा या जो भी आगे काव्य खंड का है उसको भी बहुत आनंदित से पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका सबसे पहले इसका पार्ट आप लोग देख लीजिएगा, पहला पार्ट, और सेकंड पार्ट तब इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला पार्ट आप लोग जानते हैं कि प्रेम आईना श्री राधिका है, प्रेम आईनी श्री राधिका। तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, इसके बाद सेकंड पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का मोटिवेशन कोट है जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा और आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो आज का है कि इतिहास सोते वक्त सपने देखने वाले को नहीं, इतिहास जो है सोते वक्त सपने देखने वालों को नहीं बल्कि दिन में जागते हुए सपने देखने वालों रचते हैं। यानी कि कहने का मतलब कितने लोग होते हैं कि बस सोचते हैं कि मेरा इतना परसेंट आ जाए, मैं एकदम फर्स्ट कर जाऊं, मेरा ये हो जाए, वो हो जाए, माने कल्पना करते रहते हैं। तो कल्पना करने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो कल्पना से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग एकदम कमर कस लीजिए और अपने मेहनत के लिए आप एकदम तैयार रहिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दिन है नहीं, 1 से 1.5 महीना है और इसमें भी आप लोग को सब करना है, रिवीजन करना है ऑल सब्जेक्ट के। तो आप लोग अच्छी तरह से कमर कस के बैठ जाइए और इस आशा में ना रहिए कि हम कहीं कुछ मिल जाए, एकदम ऐसे हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए। तो ये सब फालतू बातें हैं। जो मेहनत करेगा वहीं इतिहास रचेगा और वहीं सफल होगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, बहुत अच्छा लगने वाला है, जिसका देखिए उसका टॉपिक का नाम ही है करिल के कुंजन ऊपर वारो। करिल के कुंजन ऊपर वारो, यानी कि कह रहे हैं कौन, तो रसखान जी कह रहे हैं कि जो करिल एक प्रकार का वृक्ष है जो कि झाड़ीदार कांटेदार वृक्ष है। और कुंजन का मतलब कुंजन, ठीक है, कुंजन का मतलब बाग बगीचा होता है। ठीक है, उसी के ऊपर वारो, यानी कि उसी के ऊपर सभी को समर्पित है, यानी कि वही सब है। ठीक है, ब्रज के बारे में वर्णन किए हैं इसमें और ब्रज को एकदम माने हैं कि ब्रज से अच्छा कुछ नहीं है, संसार की सारी सुख, स्वर्ग से भी अच्छा क्या है, तो ब्रज भूमि है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं और उसका भावार्थ लिखने का प्रयास करेंगे। आप लोग नोट पेन, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, और वहाँ पर नोट करते जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग को सभी का आंसर भावार्थ एकदम आता है, तो वो लिखने के लिए तैयारी है आप लोग। ठीक है, चलिए एक एक करके हम अर्थ भावार्थ उसको करेंगे और इसके बाद नोट डाउन भी कराते जाएंगे। ठीक है, चलिए कह रहा है कि या लकुटी अरु कामरिया, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरी ताजिक डारो, पर राज तिहु पुर
ताजी के डारू, ठीक है। यानी कि इनका कहने का मतलब है, लकुटी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, लकुटी का मतलब इनका कहना लाठी से, लकुटी का मतलब लाठी। कामरिया का मतलब क्या है, कंबल, कंबल जो हम लोग ओढ़ते हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब है, रसखान जी का कहने का मतलब है कि या लकुटी कमरिया, यानी कि कवि कह रहे हैं कि ये जो लकुटी है यानी कि लाठी है और कंबल है, जो कि आप लोग देखते हैं कि ब्रजभूमि में कृष्ण जी थे, जो कृष्ण जी थे तो क्या करते थे, गैया चराते थे। ब्रजभूमि का मतलब जहाँ गैया रहती है उसी को ब्रजभूमि कहते हैं। वहाँ पर गैया चराते थे तो अपने साथी सगे संबंधी के साथ क्या करते थे, एक लाठी लेते थे और कंबल लेते थे। तो वही लाठी और कंबल की चर्चा इसमें की है, ठीक है। तो उस पर राज तिहूँ पुर ताजी डालो, यानी कि पूरे तीनों लोक के सुख उसी पर क्या कर दूँ, हम निछावर कर दूँ, यानी कि पूरे त्याग दूँ। यानी कि कवि का कहना है कि इसका भावार्थ लिखेंगे कि कवि रसखान जी का कहना है कि हमें लाठी और कंबल मिल जाए, हमें लाठी और कंबल मिल जाए तो तीनों लोक के सुख को क्या कर दूँ, मैं त्याग दूँ। तीनों लोग के सुख को क्या कर दूं, मैं त्याग दूं। एकदम आसान भाषा में, आप लोगों के ही लैंग्वेज में, आप लोगों के ही भाषा में, एकदम क्षेत्रीय भाषा में हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे तरह से समझ जाइए, ठीक है। तो इसका भावार्थ हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि कवि का कहना है कि हमें लाठी और कंबल मिल जाए तो हमें तीनों लोग का सुख क्या कर दूँ, त्याग दो। इसका यही भावार्थ हुआ, ठीक है। जैसे कि आप लोग अच्छे तरह से, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि 8 अंश सीधी नवनिधि को, 8 अंश सीधी नवनिधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। यानी कि कहने का मतलब है कि 8 प्रकार के सीधी और 9 प्रकार के क्या, निधि। जो 8 प्रकार के सीधी होता है, 9 प्रकार के निधि होता है, उस सभी को क्या कर दूं, सुख को त्याग कर दूं। किसके बाद, जो नंद की गैया चराने में जितना सुख है उतना 8 सीधी और 9 निधि में सुख हमें नहीं मिलता है। यानी कि वो भी कहाँ है, कम पड़ जाता है। यानी कि हमको अगर गैया चराने को मिल जाए कृष्ण की, यानी कि नंद की गैया चराने को मिल जाए तो 8 सीधी और 9 निधि उसके आगे कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसका भावार्थ हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि जो नंद के गैया चराने में सुख है वो 8 सीधी और 9 निधि में कहाँ है, वो 8 सीधी और 9 निधि में कहाँ है, ठीक है। चलिए अगला कर रहा है कि रस खानी कबो इन आँखी सो, रस खानी कबो इन आँखी सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो, बनबाग का मतलब बाग बगीचा और तड़ाग का मतलब क्या होता है, तालाब होता है, ठीक है। यानी कि रसखान कह रहे हैं कि रसखान जी का कहना है कि वो कब समय आएगा, वो कब समय आएगा जब मैं अपनी आँखों से, जब मैं अपनी आँखों से ब्रज के बाग बगीचे और तड़ाग को क्या करूँगा, तड़ाग का मतलब तालाब को निहारूंगा, ये देखूंगा, ठीक है। यानी कि इनका भावार्थ क्या होगा कि रसखान जी का कहना है कि वो कब समय आएगा कि जब मैं अपनी आँखों से उस ब्रज के दर्शन करूँगा, बाग बगीचे के दर्शन करूँगा और उस तालाब को देखूँगा, ठीक है। आप लोग अच्छे तरह से इसको नोट करिएगा और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को आएगा तो एकदम अच्छे तरह से उसको क्या करिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा या बनाइएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि कोटिक सौ कल धौतिक धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। यानी कि कह रहा है कि कोटिक सौ कल धौत, यानी कि पूरा कोटि कोटि, यानी कि कोटि के स्वर्ग, यानी कि कोटि के स्वर्ग, कलधौत का मतलब क्या हुआ, इंद्र के जो स्वर्ग हैं उसको ही कह रहे हैं कि कोटिल के कलधौत के धाम में करिल के कुंजन ऊपर वाले। यानी कि ये सब फीका है, ये सब क्या है, फीका है। किसके सामने, कि वो करिल के वृक्ष यानी कि कांटेदार। आप लोग जानते होंगे कि रामायण में भी जो राम थे ना, तो इसी करिल वृक्ष के नीचे क्या किए थे, अपना वनवास जाते समय थोड़ा विश्राम किए थे। करिल का एक वृक्ष होता है जो कि कांटेदार झाड़ी टाइप का होता है और उसी के नीचे वृक्ष। तो वहीं कह रहे हैं, एकदम भक्ति में विभोर हैं और कह रहे हैं कि वो कांटे भी हम लोग को कुछ एकदम उतना सुख देगा जितना हमें स्वर्ग में सुख नहीं मिलेगा। यानी कि इनका कहने का मतलब आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे हैं इनके भाव को, इनके भक्ति को, कि कितना भक्ति में लीन है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि कोटि के, यानी कि पूरा करोड़ों देवता, करोड़ों स्वर्ग, करोड़ों सब माने निछावर है किसके आगे, उस करिल के वृक्ष के आगे ये सब क्या है, निछावर है। तो इसका वृक्ष इसका भावार्थ क्या होगा कि इस तरह के करोड़ों स्वर्ग को निछावर कर दूं
उसके सामने कुछ नहीं है जो सुख करील के वृक्ष और उसके कांटों में मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पूरा एकदम भावार्थ हम स्पष्ट एकदम समझाने की कोशिश किए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अगर अच्छे तरह से नोट डाउन कीजिए। हमें नहीं लगता है कि अगर आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा तो कहीं किसी प्रकार का आपको डाउट होगा। ठीक है, आप इसके साथ साथ इसके जितना भी प्रश्न आंसर है उसको क्वेश्चन तो उसको भी आप लोग अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाइएगा। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आता है तो ऑब्जेक्टिव भी आप लोग अच्छे तरह से बना पाइएगा। मान लेते हैं कि इससे 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है तो उसको भी आप अच्छे तरह से बना लीजिएगा। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम परीक्षा तक आपके साथ रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पुराने लोग हैं तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई के पास ये वीडियो पहुँचे और हर कोई अपने तैयारी को बूस्ट कर सके, यानी कि अच्छे कर सके। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक लिए आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। हर एक दिन हर एक आपको समय आपको मिलता रहेगा, समय से पहले आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। और जो लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरा काव्य खंड स्टार्ट हो गया है, उस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।